हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज मैं फिर से शेयर करने वाली हूं अपनी कुछ मंगाए हुए प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आप लोगों के साथ, जो कि अगेन मम्मी ने अपने लिए ही मंगवाए हैं क्योंकि वो अगले महीने जा रही हैं चारधाम यात्रा के लिए। तो कुछ यहाँ अभी सूट्स आने बाकी हैं, बाकी अभी कुछ साड़ियाँ उन्होंने मंगवाई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बहुत ही रीज़नेबल हैं, सारे ही 500 के अंदर अंदर ही आ जाएंगे। और क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो सारे ही क्वालिटी के मामले में बहुत ही अच्छे हैं। तो अब यहाँ वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं नीचे ही बैठी हुई थी, तो यहाँ मैं सबके साथ बैठकर इन प्रोडक्ट्स को ओपन कर रही थी, पार्सल जितने भी आए थे। अब यहाँ ये जो साड़ी मंगवाई है मैंने ब्लैक वाली, थोड़ी सी ये चिकने कपड़े में है, साटन भी नहीं बोल सकता और इसको जॉर्जेट भी नहीं बोल सकते, बट हाँ ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और जो मैंने अभी प्रिंट दिखाया था वो इसका पल्ला है और ब्लाउज इसका अंदर की तरफ है। तो अभी आने वाले कमिंग सीन्स में मैं इसको आपको पहन कर भी दिखाऊंगी। अब ये एक साड़ी मंगवाई थी, रेड एंड ब्लैक कलर की है, ये जॉर्जेट की है, प्योर जॉर्जेट कह सकते हैं। और ये अंडर मुझे लगता है शायद 300 है। अब अगर आप बात करें इसके कपड़े की तो कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और पहनने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ आपने कुछ पहन रखा है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है। इधर ये जो डॉटेड वाला पार्ट है इसका पोल्का डॉट्स का, ये इसका ब्लाउज़ है, और जो दूसरी तरफ इसका है वो है इसका पल्ला। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जॉर्जेट की साड़ीज़ क्यों मंगवानी है, गर्मियों का टाइम है तो कॉटन की साड़ियाँ क्यों नहीं मंगवाई हैं। क्योंकि मम्मी कॉटन की साड़ियाँ ठीक से पहन नहीं पाती हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड कपड़े की रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा। तो इसलिए जितना भी हल्के से हल्का कपड़ा हो पाता है उनके लिए हम लोग वही ढूंढ कर लाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनको ना जो जैसे सर्वाइकल वगैरह की दिक्कत होती है, वो कुछ भी पहनती है ना तो गले वगैरह में उनको थोड़ा सा ईचिंग होने लगता है और थोड़ा सा भारी भारी सा लगने लगता है। तो वो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसलिए मम्मी सर्दियों में स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनती। बहुत ही हल्के और बहुत लाइटेड हम लोगों को लाइट वेटेड हम लोगों को ना उनके लिए स्वेटर ढूंढ के लाने पड़ते हैं। अभी यहाँ एक साड़ी ये वाली मंगवाई थी। अब इसका कलर का मैं अगर बात करूँ तो कलर अच्छा है, कोई अगर अच्छे टोन वाला फेयर टोन वाला इसको पहनेगा कैरी करेगा तो सुंदर लगेगा। लेकिन ये साड़ी मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी थी। थोड़ा सा जैसे बड़े बुजुर्ग होते आएंगे ना, बूढ़े लोग, तो उनके हिसाब से ये साड़ी बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोग देखना चाहें किसी बड़े बूढ़े के लिए तो आप ये देख सकते हैं। बाकी देखिए कैरी करने वाला तो ऐसी साड़ियों को भी बहुत अच्छे से कैरी कर लेता है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाती इस टाइप की साड़ियाँ कैरी। बट हाँ कपड़े की बात अगर करूँ तो कपड़ा बहुत ही अच्छा है इसका, सारी ही साड़ियों के कपड़े बहुत ही अच्छे आए थे। सभी बहुत लाइट वेटेड थे और सारी ही 500 के अंदर के पीस। यहाँ ये इसका ब्लाउज पीस है और नीचे की तरफ इसमें थोड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है, जो ये ऊपर की तरफ है ये इसका बॉर्डर है। और थोड़ा थोड़ा इस पे जो सीक्वेंस वाले जो बिंदी आती है ना उसका काम हुआ हुआ है नीचे बॉर्डर की तरफ। तो ये मुझे ठीक ठीक लगी साड़ी, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं। बाकी अभी मम्मी देखेंगी इसमें से कौन कौन सी रखनी है। बाकी ये जो शुरू की दो साड़ीज़ हम लोगों ने खोली थी, रेड ब्लैक और जो प्योर ब्लैक है, वो तो रख लूँगी क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और मुझे कपड़ा भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही अच्छा लगता है। मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि जितनी हल्के से हल्की साड़ी हो और जिसमें मैं थोड़ा-सा पतली लगूँ, वो साड़ियाँ मैं लेती हूँ। हालाँकि मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, लेकिन ये है कि न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आप लोगों का वेट बढ़ता है, हमारा पेट बढ़ जाता है थोड़ा-सा, तो वो पार्ट हम लोगों को थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो उसे हाइड करने के लिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े पहनूँ जिसमें मेरा पेट भी दुब जाए और थोड़ा-सा मैं पतली लगूँ। अब यहाँ एक साड़ी ये भी मंगवाई थी, जो कलर बहुत अच्छा लग रहा हैगा, जो कलर कंट्रास्ट है वो अच्छा है इसका। लेकिन अगेन मुझे थोड़ा-सा ये पसंद नहीं आया था। मैंने पहन कर भी देखी है, आप लोग बताइएगा कि कौन-सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और आप लोगों को जो भी पसंद आए इसमें से आप मंगवा सकते हैं। अब ये सारी ही साड़ियाँ जितनी भी हैं ये जॉर्जेट की ही हैं, और ये इसका है ब्लाउज़ पीस जो मैं दिखा रही हूँ, ये पिंक कलर का ये ब्लाउज़ पीस है इसका। और अगर पल्ले की बात करें तो ये प्लेन ही है पूरा एक तरह से। और जो नीचे बॉर्डर की तरफ है ये वाला, ये जो काम हो रहा है ये धागे से कढ़ाई करी हुई है, बॉर्डर बनाया हुआ है इसका। तो अच्छी लग रही है कैरी करने के लिए, आप कैरी कर सकते हैं, हल्के-फुल्के काम में आप पहन सकते हैं इसको। और गर्मी में ठीक रहती हैं ये साड़ियाँ पहनने के लिए, क्योंकि मम्मी परमानेंट ही इसी कपड़े की साड़ियाँ पहनती है। अब एक साड़ी ये मैंने मंगवाई है, लेवेंडर शेड की है, अगेन जॉर्जेट है और बहुत ही हल्का और स्मूथ कपड़ा है इसका भी।
और इसका प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था, मम्मी के ऊपर भी अच्छा लगेगा। तो अभी देखते हैं, जो जो साड़ियाँ खुल गई हैं उनको मैं एक बार ट्राई करके आप लोगों को भी दिखा दूँगी और मम्मी को भी दिखा दूँगी। वैसे तो पहनने के बाद भाभी ने भी एक बार ट्राई कर लिया है इनको खुलते ही, तो अच्छी लग रही हैं ये साड़ियाँ। लेकिन अभी ऊपर जब मैं जाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसका कुछ ये वाला शेड है, बहुत ही प्यारा लग रहा था गर्मियों के हिसाब से। जैसे लाइट शेड पहनने का शौक होता है काफ़ी सारे लोगों को, डार्क कलर नहीं पहनते गर्मी की वजह से, तो उनके लिए ये अच्छा है। अब यहाँ एक ये वाली साड़ी मैंने बहुत पहले मंगवाई थी मम्मी के लिए, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, कलर मुझे अच्छा लगता है इसका। थोड़ा मैं ना डार्क कलर पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ शुरू से ही, मतलब शादी होने से पहले से ही। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी थी, ये मैंने तकरीबन 2 महीने पहले मंगवाई थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो अच्छी लग रही थी ये वाली साड़ी भी। अब ये इसका पल्ला है और कपड़ा इसका आप देख ही सकते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट है, चिकना वाला, लेकिन साटन नहीं कह सकते इसको। ये ना सॉफ्ट क्रेप कपड़ा है और कैरिएबल लग रहा है मुझे, इन केस अगर कभी मैं पार्टी वगैरह में कहीं पहन के जाना चाहूँ किसी डिज़ाइनर ब्लाउज़ के साथ, स्टाइलिश ब्लाउज़ के साथ, तो मैं इसको कैरी कर सकती हूँ। तो मैं पहनने वाली हूँ इस साड़ी को, तो ये तो मैं रख ही लूँगी। एक ये वाली साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, प्रिंटेड है, हल्की है, और आप अगर कभी नॉर्मली घर में भी कुछ पहनना चाहते हैं, जैसे कभी कोई तीज त्योहार हो, नवरात्रे वगैरह हैं, या कोई फास्ट रख रहे हैं आप, तो उसमें भी आप इसको पहन सकते हैं। क्योंकि ये वाली साड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी अपने ऊपर पहनने के बाद। और रही बात इसके ब्लाउज़ वगैरह की, तो वो प्लेन है, बाकी ये मैंने पर्पल ब्लाउज़ के साथ कैरी करी थी, तो मुझे लग रहा था कि ये जा रहा है इसके साथ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये कैसी लग रही है साड़ी पहनने के बाद। और एक जो लैवेंडर शेड वाली साड़ी थी वो भी मैंने इसी ब्लाउज़ के साथ कैरी करी थी, तो वो भी आप लोग बताइएगा कि ये रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि यूजुअली मैं साड़ी थोड़ा कम पहनती हूँ, सूट पहन लेती हूँ, या जो वन पीस ड्रेसेस होती है ना लॉन्ग वाली, जैसे लॉन्ग फ्रॉक वगैरह टाइप की, तो वो पहनती हूँ। ये वाली साड़ी तो मैं सच में ही रिटर्न करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। पहनने के बाद पता नहीं चल रहा था इन साड़ियों को, लेकिन वही था कि भाई मुझे समझ में नहीं आई थी ये वाली। अब यहाँ एक गलती मुझसे ये हुई थी कि जब मेरे फ़ोन में ग्लिच आ रहा था एडिटिंग के टाइम पे, तो कुछ वीडियोस मेरी एडिट से डिलीट हो गई थी और वो फ़ोन से भी डिलीट हो गई थी। तो यहाँ मैंने ये ड्रेसेस मंगवाई थी वन पीस, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ इसी में ही शेयर कर देती हूँ। इनका कपड़ा मैं बताऊँ तो ये क्रेप है, और लेकिन पहनने के बाद सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी। तो यहाँ इसमें से मैंने 2 ड्रेसेस मैंने रख ली हैं, एक तो येलो वाली और एक ये वाली जो ब्लू वाली है। और 4 मैंने मंगवाई थी, चारों में से मुझे चारों ही अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे 2 रखनी थी, तो मैंने वो 2 रख लिए हैं अपने लिए। और क्या नाम है, अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इनका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। पर सच में ये काफ़ लेंथ है, पर पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही हैं, गर्मी के पर्पज़ से बहुत ही अच्छी हैं। और ये वाला कपड़ा भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, मतलब कलर कंट्रास्ट जो था, लेकिन थोड़ा सा मुझे ब्राइट लग रहा था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, मैंने ये नहीं रखा है अपने लिए। हस्बैंड को येलो वाली और जो ब्लू वाली है वो ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो उन्होंने वही रखने के लिए बोला है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही ख़त्म होता है। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय बाय।